नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ तूफान स्टडी में। दोस्तों, आज का वीडियो ये नंबर सिस्टम का यानी संख्या पद्धति का तीसरा वीडियो होने वाला है और वीडियो ही बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। भैया वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और बिना समय गंवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपके सामने है। देखिए सवाल क्या कहता है, निम्नलिखित संख्याओं में कितनी संख्याएं 175 से पूर्णतः विभाजित है। भैया संख्या दिया हुआ है 500, 875, 1575, 1915, 2625, 2850, 3325, 4335। दोस्तों, इतने संख्या में से कहता है कि कितनी संख्या 175 से विभाजित है। दोस्तों, आप जानते हैं 175 से कटने का नियम क्या होता है। देखिए 175 से कटने का नियम होता है कि 175 का 2 गुणनखंड कीजिए जिसका HCF 1 हो। देख लीजिए, इसका गुणनखंड कीजिए 2, 25 सत्ते 175। दोस्तों 25 और 7 का HCF 1 होगा। अब देखिए 25 से जो संख्या कटेगा और 7 से जो संख्या कटेगा वह संख्या 175 से भी कटेगा। तो देख लीजिए, इसी तरह से मान लीजिए कहेगा कि 12 से कटने का नियम क्या है। तो दोस्तों जान लीजिए 12 से कटने का नियम वही कीजिए, 12 का भी ऐसा 2 गुणनखंड तोड़िए जिसका HCF 1 हो। तो लीजिए 4 और 3, देख लीजिए 4 तिया 12। अब देखिए 4 तिया 12 और 3 और 4 का HCF 1। जो संख्या 4 से और 3 से कटेगा वह संख्या 12 से भी कटेगा, कोई दिक्कत नहीं। 15 से कटने का नियम क्या होगा। देखिए 15 का भी वही 2 गुणनखंड तोड़िए जिसका HCF 1 हो। लीजिए 5 तिया 15, HCF 1 होगा। जो संख्या 5 से और 3 से कटेगा वह संख्या 15 से भी कटेगा। तो छोड़िए इन बातों को, आइए मेन मुद्दे पर जो कहता है कि 175 से पूर्णतः विभाजित है। तो 175 का जानते हैं नियम, बता ही दिए कि 25 से और 7 से जो संख्या कटेगा वो 175 से भी कटेगा। और 25 भी आपको बड़ा लग रहा है तो 25 से कटने का नियम होता है कि अंतिम 2 संख्या लिख देते हैं, अंतिम 2 संख्या कट जाए या अंत में 2 जीरो हो तो वह संख्या 25 से कटेगा। अब देखिए पहले 25 से काट कर देख लीजिए। भैया 525 से कट जाएगा, एकदम बिल्कुल कट जाएगा। देखिए 25 से 2 अंक लास्ट में कटना चाहिए, वह 25 से कटेगा। 2 अंक 25 से ये भी कट जा रहा है, ये भी कट जाएगा। 25 से 75 2 अंक इसमें भी कट रहा है, ये भी कट जाएगा। देखिए इसमें 25 से नहीं कटेगा, इसमें नहीं कटेगा, क्रॉस चिन्ह मार दिए। ये 25 से 2 अंक कट रहा है, कट जाएगा। ये भी 25 से 2 अंक कट रहा है, 50 कट जाएगा। ये भी 2 अंक अंतिम कट रहा है तो 25 से कटेगा। और ये 35 है जो कि 25 से नहीं कटेगा, अंतिम 2 अंक ये भी नहीं कटेगा। ठीक है, आइए अब देखिए 25 से तो हो गया। अब देखिए 7 से कौन कौन कटेगा, देख लीजिए। 7 से अगर काटते हैं तो इसको 7 सत्ते 49, हासिल 1 बचा 10, 7 से भाग देंगे नहीं कटेगा। ये संख्या 175 से नहीं कटेगा। ठीक है, आइए 7 से इसमें भाग दीजिए। 7 एकम 7 बचा हासिल 1 17, 7 दूनी 14 बचा 3 35, 7 पची 35, ये कट जा रहा है। 25 से भी कट जा रहा है और 7 से भी कट जा रहा है, एक संख्या ये हो जाएगा। आइए ये 25 से तो कटा कर देख ही लिए। अब 7 से देखिए, 7 दूनी 14 हासिल बचा 1 17 हुआ, फिर 7 दूनी 14 हासिल बचा 3 5 बचा 35, 7 पची 35, ये भी कट जा रहा है 7 से और 25 से। ये तो 25 से ही नहीं कटा है, ये तो संख्या 175 से नहीं कटेगा। आइए आगे देखते हैं, इसमें 7 से भाग दीजिए। 7 तिया 21 बचा हासिल 5 52, 7 सत्ते 49 बचा कितना 3 35, 7 पचे 35, ये भी कट जा रहा है 7 से, कोई दिक्कत नहीं। आइए 25 से इसको देख लिए हैं, 7 से देखिए, 7 चौको 28, 7 सत्ते 49, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। अब देखिए 25 से तो कटा लिए हैं इसको भी। अब देखिए 7 से, 7 चौक 28 बच्चा कितना 5 52, 7 सत्ते 49, 3 35,
35, 7 5 35, 7 से ही कट जा रहा है। दोस्तों इतनी संख्या में 175 से 1 2 3 4 कटेगा और ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा कि इतनी संख्याओं में 4 संख्या 175 से पूर्णतः विभाजित है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर, कोई दिक्कत नहीं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। दूसरा सवाल आपके सामने है, देखिए सवाल क्या कहता है। ये सवाल नंबर 2 है। कहता है कि 1 से 10 तक की संख्याएं के वर्गों का योगफल क्या होगा। देखिए 1 से 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, ऐसे 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 10 तक का वर्गों का योगफल पूछ रहा है कि योगफल क्या होगा। दोस्तों ये वह योगफल पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसका फॉर्मूला एक होता है कि लगातार संख्याओं के वर्गों का योग 1 से लेकिन शुरू होना चाहिए। क्या होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 और नीचे बट्टा 6, यही फॉर्मूला होता है वर्गों का योगफल निकालने का, लेकिन 1 से शुरू होना चाहिए। तो देखिए n के जगह पर रख दीजिए n, 10 तक संख्या जाएगी संख्या है उसको रख दीजिए, n के जगह पर रखिए 10, लीजिए n प्लस 1 यहाँ, तो 10 प्लस 1 और दूसरा 2 रहेगा, n के जगह पर फिर 10 प्लस 1 दिया है 1 लिखिए और नीचे 6, कोई दिक्कत नहीं। लीजिए 10 गुना 10 और 1 11 गुना क्या होता है 10 दूनी 20 और 1 21 हो जाएगा, नीचे 6। अब कटा लीजिए 6 2 से 3 बार में, 2 से 5 बार में 10, 3 सत्ते 21, 7 बार में, 7 पचे 35 गुना 11 कीजिए, 35 गुना 11 करेंगे तो क्या होगा, लीजिए 11 पचे 55 के 5 हासिल 5, 11 33 और 5 38, 385 आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 1 से लेकर 10 तक के वर्गों का योगफल 385 हो जाएगा। दोस्तों आप कहिएगा कि ये फॉर्मूला सर हमको याद नहीं रहेगा, तो क्या करना है इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। क्या करना है, 1 से शुरू रहेगा, ठीक है, और जहाँ तक कहेगा जाने दीजिए, जहाँ तक कहेगा कोई दिक्कत नहीं। करना क्या है कि पहले जितना तक कहा है उसको लिख लीजिए, 10 तक का है 10 लिख लीजिए और गुना उससे 1 बढ़ाकर 10 से बढ़ाइए 1, कितना होगा 10 और 1 11 बढ़ा लीजिए और फिर गुना, ये दोनों को जोड़कर गुना अब की बार करना है, 10 और 11 21 और बट्टा में 6, बस आपका आंसर आ जाएगा। क्या क्या कि जहाँ तक दिया है उसको पहले लिख लीजिए, गुना उससे 1 बढ़ाकर 11 किए और अब की बार गुना करके ये दोनों को जोड़ कर दीजिए और नीचे बट्टा में 6 और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 2 से 3 बार में, 2 से 5 बार में, 3 सत्ते के 7 बार में, 7 पचे 35 गुना 11, 385 आपका आंसर, कोई दिक्कत नहीं। 1 से 10 तक की संख्याओं का वर्गों का योगफल 385, ऑप्शन डी। आपको समझ में आ गया होगा। भैया आपको वीडियो अच्छा लगता है, सवाल समझ में आता है तो अभी अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन को दबा लीजिए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला सवाल। तीसरा सवाल देखिए क्या कहता है, वह छोटी से छोटी संख्या 6 अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए जो 18 का गुणज है। देख लीजिए छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्या कौन होगा। भैया सबसे छोटा तो ये है, कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10 हज़ार लाख, 1 लाख है सबसे छोटी, उससे बड़ा है 1,06,000, उससे बड़ा है 1,08,000 और ये सबसे बड़ा है भैया 9,99,900। तो दोस्तों कहा है कि सबसे छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्या जो 18 का गुणज है। दोस्तों छोटी तो यही है बी, तो पहले इसी ऑप्शन को देखिए, दिया हुआ है 1 लाख, तो इसको 18 का गुणज है, देख लीजिए ये 18 से कटेगा, तो 18 से कटने का नियम क्या होगा, देखिए 18 का 2 ऐसा गुणनखंड कीजिए जिसका HCF 1 हो, तो कीजिए, तो आप कहिएगा 9 दूनी 18, 2 गुणनखंड किए और इसका HCF 1 होगा। तो देखिए जो संख्या 9 से कटेगा और 2 से कटेगा वह संख्या 18 से कटेगा, कोई दिक्कत नहीं। और 9 का जानते हैं, 9 का क्या होता है कि उस संख्याओं का योगफल 9 के गुणज होना चाहिए, तो वो संख्या 9 से कट जाएगा।
तो देख लीजिए 2 से कटेगा, ये बिल्कुल कटेगा, 2 से कटने का नियम है। अंतिम सम संख्या होना चाहिए या 0 होना चाहिए, तो 2 से ये तो कट जाएगा, 1 लाख का 2 से 50,000 हो जाएगा। लेकिन देखिए 9 से कटेगा, 9 एकम 9, फिर बचा 10, 9 एकम 9, फिर शेष रहिए जाएगा। 9 से भी नहीं कट रहा है तो ये 18 से भी नहीं कटेगा, ये ऑप्शन गलत है। आइए इससे बड़ा कौन है, देख लीजिए, ये 1,06,000 है। लीजिए 1,06,000 यहीं देख लीजिए कि 2 से तो कट जाएगा लेकिन 9 से नहीं कटेगा। क्यों जानते हैं? इसका योगफल 9 के गुणज है। देखिए 6 0 0 जोड़ेंगे तो कितना, 6 और 1 7 होता है, 9 नहीं पुर रहा है या 9 का गुणज नहीं पुर रहा है तो ये भी नहीं कटेगा। अब ये देखिए 2 से कटना चाहिए और 9 से, तभी 18 से कटेगा। तो 2 से तो कट जाएगा, सम संख्या अंतिम है, लेकिन 9 से कटेगा। देखिए जोड़कर 8 0 0 जोड़ेंगे और 1, 8 और 1 9, ठीक 9 से भी कट जा रहा है और 2 से भी कट जा रहा है। दोस्तों आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों हमको समझाने में लेट होता है, लेकिन आपको समझाना नहीं होगा एग्ज़ाम में, आप डायरेक्ट आंसर मारना है, कोई दिक्कत नहीं। हमको समझाने में लेट होता है, लेकिन वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, केवल भागिएगा मत। चलिए बढ़ते हैं। चौथा सवाल देखिए क्या कहता है, यदि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 10 तक का क्यूब 3025 हो तो कहता है कि 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस डॉट 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 20 तक का क्यूब क्या होगा। देखिए दिया हुआ है, देखिए इसमें भी 10 टर्म ही है, 1 2 3 4 5 10 टर्म, और इसमें 20 तक है, लेकिन एक एक छोड़कर ये भी 10 टर्म है। देख लीजिए 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 10 तक का क्यूब दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 3025, कोई दिक्कत नहीं। और पूछता है कि 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस दोस्तों डॉट 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 20 तक का क्यूब पूछा है कि क्या होगा। देख लीजिए कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसमें सिर्फ सम संख्या दिया हुआ है, ये भी 10 टर्म है और ये भी 10 टर्म ही है। तो दोस्तों ऊपर का ये नीचे वाला जो है 8 गुना है। देख लीजिए 1 का क्यू 1 और 2 का क्यू 8, तो ये हो गया ना यहाँ 8 गुना। देख लीजिए 2 का क्यू कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का क्यू 8 होता है और 4 का क्यू 4 चौक 16 चौका 64। दोस्तों 2 का क्यू हो गया 8 और 4 का क्यू हो जाता है 64, तो इसका कितना 8 का ये कितना 8 गुना है। तो ऊपर वाला का नीचे वाला 8 गुना है, तो ऊपर वाला का नीचे वाला 8 गुना कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो ऊपर वाला कितना आया है 3025, तो दोस्तों 3025 का 8 गुना नीचे वाला होगा, तो इसको 8 से अगर गुना कर दीजिएगा तो 8 पंचे 40 हासिल 4, 8 दूनी 16, 4 20 के 0 हासिल 2, 8 से 0 गुना करेंगे 0, तो 2 हासिल है 2 यहाँ लिख लेते हैं, और 8 तिया 24। देखिए 24,200 इसका आंसर हो जाएगा, 24,200, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। आइए दोस्तों 5वां सवाल क्या कहता है, 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 दहाई अंक के स्थान पर कितनी बार आता है। दोस्तों 1 से 100 तक की गिनती में दहाई स्थान पर 2 कितनी बार आता है ये हमको बताना है। तो दोस्तों 2 अंक की संख्या शुरू कहाँ से होता है 10 से, लेकिन 10 दहाई अंक पर 1 होता है, 10 मान लीजिए इकाई अंक पर 0, दहाई अंक पर 1, लेकिन कहता है दहाई अंक पर 2 कितनी बार आता है। तो दोस्तों दहाई अंक 20 से शुरू होगा, दहाई अंक पर आने के लिए 2। देख लीजिए इकाई अंक 0, दहाई अंक 2, 20 से शुरू होगा और ये लगातार 29 तक रहेगा दहाई अंक पर 2, और इसके अलावा दहाई अंक पर 2 1 से 100 तक की गिनती में कहीं नहीं मिलेगा। तो कितना बार आया 20 से 29 तक, यानी 10 बार आता है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ गए होंगे इस बात को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। आइए सवाल नंबर 6, देखिए सवाल क्या कहता है। कहता है कि सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं के अंतर की गणना कीजिए।
दोस्तों इसके पहले की वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि अभाज्य संख्या होता क्या है और 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है, सब बता चुका हूँ। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो अभी अभी जाइए और पहले उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। ये तीसरा वीडियो है, इससे पहले 2 वीडियो में बना चुका हूँ और बता चुका हूँ कि 1 से 100 तक में 25 अभाज्य संख्या होती है और 1 से 50 तक अगर पूछेगा कि 1 से 50 तक में कितनी अभाज्य संख्या होती है तो 15 अभाज्य संख्या 1 से 50 तक, और 50 से 100 तक में 10 अभाज्य संख्या होती है दोस्तों। लेकिन अभाज्य संख्या होती क्या है ये भी बता दिए हैं। अभाज्य संख्या होती क्या है, देखिए, वह संख्या जो जिसका गुणनखंड 2 ही हो, वो खुद अपने आप से कटेगा या 1 से कटेगा, इसके अलावा किसी से नहीं कटने वाला है, वही होता है अभाज्य संख्या। देखिए 2 भी है अभाज्य संख्या, कैसे 2 सम संख्या होते हुए भी अभाज्य संख्या है। अगर आपको कहीं सवाल पूछ देगा कि कोई ऐसे संख्या है जो सम संख्या होते हुए भी अभाज्य संख्या है, तो आप कहिएगा बिल्कुल है, वो संख्या 1 2 है, बस यही सम संख्या होते हुए भी अभाज्य संख्या है। देखिए ये 1 से ही भाग लगेगा, 1 दूनी 2, या 2 से अपने आप से ही कटेगा और किसी से अलावा इसके अलावा नहीं कटेगा। आप देख लीजिए 2 है, 3 भी है अभाज्य संख्या, ये भी 1 से कटेगा या वो अपने आप से कटेगा। 5 भी है, ये भी 1 से कटेगा या अपने आप 5 से ही कटेगा। 7 भी है, ये भी 1 से कटेगा या अपने आप 7 से ही कटेगा दोस्तों। लेकिन 9 अभाज्य संख्या नहीं है, क्यों जानते हैं? ये 1 से भी कटेगा, अपने आप 9 से भी कटेगा, और बीच में ये 3 भी इसको काट देता है। ये 9 अभाज्य संख्या नहीं है, इसी को कहते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या आप समझ गए होंगे। तो चलिए सवाल पर देखते हैं क्या कहता है। कहता है सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या। दोस्तों अभाज्य संख्या 2 अंकों की कहाँ से शुरू होती है? 10 अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या है 11, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 अंकों की 11 है। और कहता है और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो दोस्तों सबसे बड़ी 2 अंकों की अभाज्य संख्या देख लीजिए, 100 तक मन ने मन जाइए, मन ने मन सोच लीजिए। 100 तो 3 अंक का है, लीजिए उससे 1 घटाइए 99, 99 तो अभाज्य संख्या नहीं है, वो 3 भी काट दे रहा है, उसको 1 भी काट दे रहा है, 99 से कट रहा है, तो 99 नहीं है। 98 भी नहीं है अभाज्य संख्या। तो दोस्तों सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है 97। तो कहता है कि सबसे बड़ी 2 अंकों की अभाज्य संख्या और सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या का अंतर की गणना कीजिए। लीजिए इसी का अंतर निकाल लीजिए। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हुआ 97 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या हुआ 11, तो घटा लीजिए, 7 में 1 गया बचा 6 और 9 में 1 गया बचा 8। तो दोस्तों सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या का अंतर 86 है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। 7वां सवाल आपके सामने है। कहता है एक संख्या प्रणाली में 14,528 को एक संख्या से विभाजित करने पर कुंदन को भागफल 83 और शेषफल 3 प्राप्त होता है। तो भाजक क्या है? देखिए भैया, कहता है कि ये भाजक हमको पता नहीं है किससे भाग देना है और इस संख्या में देना है, 14,528 में देना है भाग, और कहता है भागफल 83 आता है। देखिए भागफल यहाँ आ गया 83 और शेषफल आता है 3, लेकिन कहता है भाजक क्या होगा? दोस्तों यहाँ वाली संख्या कहलाता है भाजक, यहाँ जो आता है इसको कहते हैं भागफल, और नीचे जो बचता है उसे शेषफल, और ये जो संख्या बड़ी है इसको भाज्य कहते हैं। दोस्तों आप जानते हैं, आप बहुत बचपन से ही पढ़े हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। ये भाज्य बराबर जो है ना, यहाँ और यहाँ वाला गुना कीजिए, भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, तो यहाँ वाला संख्या प्राप्त हो जाता है। तो मान लीजिए वह संख्या x है जिससे हम भाग देंगे, भागफल 83 और शेषफल 3 आ जाए। तो देखिए जानते हैं आप भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो देखिए भाज्य कितना है? 14,528, ये भाज्य है। और इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ और इसको गुना कीजिए, x और 83 को गुना और इसको जोड़ लीजिए, x गुना 83 जोड़ 3। बात आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये 3 प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो 14,528 में 3 घटा लीजिए, कितना बचा? 14,525 बचा, ये प्लस में था माइनस में चला गया, और ये कितना है? x इंटू 83। अब जो है इसको, ये इधर गुना में है, बराबर के इस पर आएगा तो भाग में हो जाएगा,
और 83 से इसको कटा लेंगे। कितनी बार में कटेगा में, तो 83 से इसको काट लीजिए। कितना बार में कटेगा, 83 एकम 83 और 83 सत्ते और 83 पंचे, लीजिए 175 बार में कट गया। और दोस्तों 175 आया, x बराबर, यानी ये संख्या 175 है। इससे भाग देंगे अगर 14,528 में, तो भागफल आएगा 83 और शेष फल 3। तो संख्या भैया यही है 175। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। सवाल नंबर 8 है, कहता है किसी शहर की जनसंख्या उसके 5वें भाग से 5,000 अधिक है। शहर की जनसंख्या बताएं। दोस्तों किसी शहर की जनसंख्या उसके 5वें भाग से 5,000 अधिक है। मान लीजिए किसी शहर की जनसंख्या x है और कहता है उसके 5वें भाग से 5,000 अधिक है। अगर मान लीजिए x का 5वां भाग क्या होगा, x/5, 5वां भाग यही है और इसका अंतर 5,000 हो जाएगा। क्यों? कहता है कि 5वां भाग से 5,000 अधिक है। ये 5वां भाग से 5,000 अधिक है, तो इसका और इसका अंतर 5,000 हो गया। नहीं समझे? देखिए किसी शहर की जनसंख्या उसके 5वें भाग से 5,000 अधिक है। किसी शहर की जनसंख्या मान लीजिए x है और इसके 5वां भाग से 5,000 अधिक है। ठीक है, इससे 5,000 अधिक है। तो लीजिए आगे सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ माइनस रहेगा, तो जैसे हम पढ़ते हैं 5x, इसको गुना करते हैं, यहाँ माइनस है तो इसको घटा लीजिए। 5 गुना x 5x और 5x में 1x घट गया तो कितना होगा, 4x नीचे 5 बराबर 5,000। ठीक है, तो बराबर के इधर उधर है तो ऊपर ऊपर कट जाएगा। 4 से अगर काटते हैं तो कितना होगा, 4 से इसको काट लीजिए। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, बचा है 4 पंचे 20, 1250 बार में कट जा रहा है। तो दोस्तों अब जो है x बराबर बचा, x बराबर ये इधर भाग में है उधर जाके गुना में हो जाएगा। तो कितना 1250 और ये भाग में है गुना में चला गया 5, कितना हो जाएगा, x बराबर 5 से गुना कर लीजिए। 0 बचे 25 के 5 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2, 12 के 2 हासिल 1, 5 कम 5 1 6। भैया 6250 जनसंख्या था और यही आपका आंसर हो जाएगा। उस शहर की जनसंख्या 6250, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। क्यों जानते हैं, वही बेल आइकन अगर ऑल नोटिफिकेशन में रखिएगा तो मैं जितना वीडियो डालने वाला हूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आपको एक भी वीडियो मिस नहीं होगा। और पहले से अगर आप सब्सक्राइब किए हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगली वीडियो में।